नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। आज मैं इग्नू सिवान चैनल में जो लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूं, कुछ इग्नू से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आप लोग से बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्नू में जो असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं, इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि बच्चे अभी काफ़ी पैनिक हो रहे हैं, घबराहट में हैं। सेकेंड, जो मेरा अपडेट है, जो इग्नू में जो अभी परीक्षाएं चली हैं 7 जुलाई तक, उनके रिजल्ट्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। कुछ बच्चों के रिजल्ट शो नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। कुछ बच्चों के रिजल्ट अभी आधे अधूरे आए हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। क्यों आधे आए हैं, इसके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल अप टू डेट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। नंबर थर्ड टॉपिक है, जो अभी इग्नू में न्यू एडमिशन चल रहे हैं, तो हमारे इग्नू विश्वविद्यालय में ही आपको एडमिशन क्यों कराना चाहिए और क्यों नहीं कराना चाहिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर भी आपसे बात करूंगा क्योंकि इसके बारे में भी सोशल मीडिया साइट्स पे हमारे यहाँ बिहार में या यूपी में काफी लोग बात कर रहे हैं। इग्नू के डिग्री के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। मैं इसके ऊपर बात करूंगा और आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, सच्चाई आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसमें कितना सफल हो पा रहा हूं, आप कितना समझ पा रहे हैं, ये जब तक वीडियो कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक आप नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए बिना देरी किए हुए जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान चैनल, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा इग्नू में जो अभी न्यू एडमिशन जो चल रहे हैं, इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 अगस्त इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित की गई है। पहले इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन 1 अगस्त 2023 को इग्नू विश्वविद्यालय यानी इग्नू प्रशासन के द्वारा इसकी डेट को 10 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया। ये काफी गुड न्यूज है क्योंकि अभी काफी ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किए हुए हैं, कट ऑफ लिस्ट का वेट कर रहे थे, उनका कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा था। उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इग्नू से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको 3 साल में ग्रेजुएशन डिग्री दे दी जाएगी। अदर यूनिवर्सिटी में 4 साल का कोर्स बना दिया गया है, उसमें सेमेस्टर सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया गया है। दूसरे यूनिवर्सिटी में 6 महीने में आपको एक बार परीक्षा में बैठना पड़ेगा, यानी हर 6 महीने के बाद आपकी परीक्षा होगी और 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री कर दिया गया है। चाहे कोई भी कॉलेज हो, जेपी यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया और 8 बार आपको परीक्षा देना पड़ेगा। हमारे यहाँ इग्नू में ऐसा नहीं है, जैसे पहले होता था, अभी भी वैसे ही एडमिशन हो रहा है। 3 साल का ये कोर्स है। साल में आपको एक बार परीक्षा में बैठना है। अगर आप किसी पेपर में फेल हो जाएंगे तब आपको 6 मंथ के बाद एग्जाम में उस पेपर का एग्जाम देना है। अगर आप इग्नू से जुड़ना चाहते हैं, इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इससे बड़ा एडवांटेज आपको और कुछ नहीं हो सकता। सीधे सीधे आपका 1 साल का समय सेव हो रहा है। लेकिन इग्नू विश्वविद्यालय में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, सेशन जो है अपने समय से चलता है, लेकिन बच्चे सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में एडमिशन टाइम पे नहीं कराते हैं। सब्जेक्ट अगर कोई आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखेंगे जैसे ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और भी 1-2 सब्जेक्ट्स हैं, या अगर साइंस के सब्जेक्ट्स अगर आप लेते हैं तो इसके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको छपरा या पटना में सम्मिलित होना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं साइकोलॉजी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी सब्जेक्ट और बीएससी वाले जो बच्चे हैं, जो बैचलर डिग्री वाले जो बच्चे हैं, इनको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना होता है। इनको असाइनमेंट्स बना के डिपॉजिट करना होता है। इसके अलावा इनका 70% का रिटन एग्जाम होता है, जहां चाहे वो एग्जाम दे सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है इग्नू विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेते हैं। अगर आप अभी सिवान में हैं, 1 साल के बाद आपकी फैमिली अगर दिल्ली शिफ्ट हो गई, किसी रीजन से अहमदाबाद शिफ्ट हो गई, तो आप चाहेंगे तो अहमदाबाद में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में ये फैसिलिटी नहीं है। अगर आप जेपी में एडमिशन लेंगे या पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, आपको परीक्षा देने
उस केंद्र में आना पड़ेगा। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में है तो पटना में ही आके एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आप कितने बड़े हो या छोटे हो, कहीं पे रहते हो, उससे इग्नू को कोई मतलब नहीं है, या पटना यूनिवर्सिटी को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिस कंट्री में इग्नू के ब्रांच ऑफिस या एग्जाम सेंटर ना हो। कोई ऐसा कंट्री ही नहीं है। अमूमन हर एक देश में इग्नू के सेंटर्स हैं, वहां पे भी आप परीक्षाएं दे सकते हैं, चाहे गल्फ कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, किसी भी कंट्री में, चाइना हो, वहां पे आप अगर हैं वहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, तीसरी जो सबसे जरूरी बात है, मैंने गलती कर दिया, 2 बात मैं इंपॉर्टेंट बता चुका हूं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं तो आपको अपने कोर्स को बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इग्नू विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, आप इस कोर्स को बिना किसी की अनुमति के कोर्स पूरा कर सकते हैं। हमारे यहाँ वैसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी में एग्जाम दिए हैं और अभी किसी जिले में डीएसपी हैं, कहीं एडीएम है, कहीं बीडीओ हैं। जो लोग इसके डिग्री के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं ओपन चैलेंज के साथ बताता हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अगर है, जो लोग बात करते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा इसका गठन किया गया है, तो ये कहां से प्राइवेट है? अगर इसके दीक्षांत समारोह में हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया आती हैं, शिक्षा मंत्री आते हैं भारत सरकार के, हर एक साल दीक्षांत समारोह होता है, अगर वो लोग अपने हाथों से बच्चों को डिग्री देते हैं, जो बच्चे दिल्ली जाते हैं, तो ये कहां से प्राइवेट है? और कहां से जो लोग बात करते हैं इसकी डिग्री वैलिड नहीं है, सवालिया निशान लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं उन लोगों को ओपन चैलेंज के साथ बताता हूं कि ऐसा सिंपल एडमिशन लेने वाला, इतना सरल प्रक्रिया के तहत एडमिशन लेने वाला कोई आपको दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा। और विश्वविद्यालय में एडमिशन लीजिएगा, वहां पे काफी जटिलता है, काफी परेशानियां हैं। आपको 75% अटेंडेंस कंप्लीट करना होगा। आप जिस यूनिवर्सिटी के साथ है उस यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर में ही एग्जाम देना होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है इस यूनिवर्सिटी को गवर्न करने वाली जो बॉडी है, नैक टीम, इसको A++ की ग्रेडिंग से नवाजा गया है। इंडिया में गिने चुने विश्वविद्यालय हैं जिसको A++ की ग्रेडिंग से नवाजा गया है। यहां स्थानीय डीएवी कॉलेज में एक बार नैक टीम आई थी, सिर्फ एक बार आई थी। उस समय हमारे पिताजी इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसमें C++ की ग्रेडिंग मिली। कहां C++ और कहां A++, दोनों ग्रेडिंग का मान्यता आप समझिए। उसके बाद किसी प्रिंसिपल ने हिम्मत तक नहीं किया नैक टीम अपने कॉलेज में बुलाने के लिए। अगर हिम्मत किया भी तो उनकी कोशिश बेकार हो गई होगी या इसमें उचित पहल नहीं हुआ होगा, मेरे को ऐसा लगता है। उसके बाद सिवान में एक राजा सिंह कॉलेज है, उसमें नैक टीम बुलाई गई थी, उसमें भी C+ या B+ का ग्रेडिंग मिला। मुझे इसकी सही जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को नैक टीम A ग्रेड या A+ ग्रेड या A++ ग्रेड देती है, तो इससे बड़ा, इससे सही विश्वविद्यालय हो नहीं सकता। आप इग्नू के ऊपर भरोसा रखें। और जो अभी बच्चे इग्नू में परीक्षाएं दिए हैं, 7 जुलाई तक जो परीक्षाएं चली हैं, उसमें कुछ बच्चों के रिजल्ट्स इग्नू के वेबसाइट पे अपडेट किए गए हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, आप भी देखेंगे। इग्नू में जब भी रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं, जो परीक्षाएं पहले ली जाती हैं उसका रिजल्ट